हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 18 साल से 1,04,768 पद बेकलोग के खाली पड़े हैं। बेकलोग का मतलब ये एसटी, एससी और जो ओबीसी के पद होते हैं वो पद खाली पड़े हैं। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी उसको 1 साल के लिए बढ़ा के रख दिया। पर हम लोग अगर आवाज उठाते हैं, जैसे बेरोजगारी संगठन हमारा बना हुआ है, मैं हूँ, सुमेर भाई और भी हमारे सभी साथी हमारा साथ देते रहते हैं। 13 बार जेल जा चुके हैं बस इस चीज के लिए क्योंकि हम विद्यार्थियों के हक की बात करते हैं और ये हक हमें लेना पड़ेगा। 2017 के बाद से 2022 का समय आ गया और ये लोग केवल और केवल 6,000 पद दे पाए। और इसके अलावा एक और विडंबना देखिए आप, जहां पर एमपी टेट का पेपर लीक हुआ, ऐसा कोई युवा नहीं होगा जिसके पास स्क्रीनशॉट नहीं आया। आपको ये जान के यहाँ पर सोचेंगे, देखो 90 साल मतलब 15 साल का अंतर मांगा मैंने। 15 साल के अंदर 3 बार चुनाव होगा। अगर हमारी 47 विधानसभा सीट है तो 47 की 141 विधायक बनेंगे। पर अगर आपने ये 15 साल मेहनत कर ली तो यकीन मानो मैं 15,000 IAS IPS अधिकारी बना सकता हूं। तो वो 141 भारी होंगे कि वो 15,000 भारी होंगे? 15,000 भारी होंगे ना। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी करते हैं, हम जानते हैं कि आज हमें कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा, पर हमें 15 साल बाद का सोचना है कि आज जब मध्य प्रदेश में रिजल्ट आया तो एक भी आदिवासी बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया। उसका कारण ये रहा कि हमने जो शिक्षा का जो बीज बोया है वो व्यवस्थित आज तक नहीं बो पाए। और मैं यहाँ पर जो बात रखने आया हूं, मैं आगे 15 साल बाद की सोचता हूं। और ऐसा नहीं, आदिवासी हर क्षेत्र के अंदर केवल 5वीं तक की शिक्षा को लेकर आपको जागरूक होना पड़ेगा। हम 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का मैं अभी नहीं कह रहा हूं, वो हम बाद में प्लानिंग बनाएंगे। पर इस तरीके से हम एक IAS, जब यहाँ पर सम्मान करने की बारी आती है तो हम किसी नेताओं के पास जाते हैं, मैं उनकी सबकी इज्जत करता हूं और उनकी कद्र भी करता हूं। पर एक दिन ऐसा आना चाहिए कि सुरवाकोड़ा के अंदर कि जब यहाँ पर सब लोग नीचे बैठो तो उसके अंदर कम से कम 50 IAS अधिकारी होना चाहिए इस गांव से। तो इस गांव का असली विकास होगा। आज शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गिर चुका है, हमें फिर से उठाना पड़ेगा। और एक बात और मैं यहाँ पर आया हूँ, बेरोजगारी को लेकर बात कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 18 साल से 1,04,768 पद बेकलोग के खाली पड़े हैं। बेकलोग का मतलब ये एसटी, एससी और जो ओबीसी के पद होते हैं वो पद खाली पड़े हैं। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी उसको 1 साल के लिए बढ़ा के रख दिया। पर हम लोग अगर आवाज उठाते हैं, जैसे बेरोजगारी संगठन हमारा बना हुआ है, मैं हूँ, सुमेर भाई और भी हमारे सभी साथी हमारा साथ देते रहते हैं। हम अभी तक 13 बार जेल जा चुके हैं बस इस चीज के लिए क्योंकि हम विद्यार्थियों के हक की बात करते हैं और ये हक हमें लेना पड़ेगा। 2017 के बाद से 2022 का समय आ गया और ये लोग केवल और केवल 6,000 पद दे पाए। और इसके अलावा एक और विडंबना देखिए आप, जहां पर एमपी टेट का पेपर लीक हुआ, ऐसा कोई युवा नहीं होगा जिसके पास स्क्रीनशॉट नहीं आया। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि उन लोगों को क्लीन चिट देके रिजल्ट दे दिया गया, तो ये फर्जीवाड़ा वाला स्क्रीनशॉट गया कहां? अभी अगर कोई गलत करेगा तो उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, पर जिस कॉलेज के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ उसके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? तो ये सरकार से कुछ प्रश्न मेरे थे जो मैंने यहाँ पर पूछे और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं।